नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ, हिंदू पंचांग के हिसाब से मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगलवार के दिन ही शिव जी ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। मंगलवार के दिन पूजा पाठ करने और हनुमान जी का ध्यान करने से बजरंग बली प्रसन्न होते हैं, जिससे सारी मनोकामना पूरी होती है। जी हाँ, आपको बता दें कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं और मनचाहा वरदान अपने भक्तों को देते हैं। जी हाँ, आपको हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसे कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिनके माध्यम से आप हनुमान जी को यानी बजरंग बली को शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को बहुत ही शुभ माना गया है, यानी मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से विशेष प्रावधान माना गया है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के 7 उपायों को करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और जितने भी बिगड़े काम हैं वो बनने लगते हैं। अगर आप भी बजरंग बली के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान लिखना न भूलें। आपको बता दें कि क्या उपाय आपको करने हैं। सबसे पहले आपको मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद हनुमान मंदिर जाना है और भगवान के सामने घी का दीपक जलाना है। जी हाँ, साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, माला पहनाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से बजरंग बली प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र अतिशीघ्र दूर कर देते हैं। जी हाँ, दूसरा उपाय आपको बताते हैं। आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़, चना, मूंगफली या केला खिलाएं। जी हाँ, अगर ये चीज़ें बंदरों को खिलाना संभव न हो तो आप किसी गरीब या ज़रूरतमंदों को इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। इन उपाय को आप 11 मंगलवार तक अगर आप कर लेंगे तो आपकी जो तंगी है, आपके ऊपर जो संकट है वो दूर हो जाएंगे। जी हाँ, तीसरा उपाय आपको बता दें कि घर पर अगर कोई छोटा बच्चा है और वह खूब रोता है तो मंगलवार के दिन नीलकंठ का पंख, जी हाँ नीलकंठ पक्षी होता है, उसका पंख बच्चे के बिस्तर के नीचे लगा दें, जिससे वह डरना कम कर देगा और रोना भी कम हो जाएगा। जी हाँ, अगला उपाय है मंगलवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इसे हनुमान जी की कृपा से जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। जी हाँ, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को शाम में हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं, जिससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। आप इन उपायों में से कोई भी उपाय कर सकते हैं। अगला उपाय है मंगलवार के दिन जौ के आटे में काला तिल और तेल मिलाकर एक रोटी बनाएं। इस रोटी को तेल और गुड़ चुपड़कर नज़र लगने वाले व्यक्ति या बच्चे से 7 बार उबालकर भैंस को खिला दें। इससे बुरी नज़र का प्रभाव है वो तुरंत ही खत्म हो जाता है। जी हाँ, आपको या फिर आपके परिजन को किसी लंबी बीमारी ने घेर रखा है तो आप इस मंत्र का उच्चारण 7 बार या फिर 11 बार रोज करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। जी हाँ, यह मंत्र है ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। जी हाँ, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। जी हाँ, इस मंत्र का नियमित रूप से पाठ करें। कहते हैं कि इससे असाध्य रोगों का नाश अति शीघ्र हो जाता है। जी हाँ, आप सभी को यह तो ज्ञात होगा कि हनुमान जी भगवान शिव यानी कि रुद्र अवतार हैं। तो इसी के उपलक्ष्य पर मैं आपको शिव पुराण की एक छोटी कहानी का माध्यम में सुनाने जा रहा हूँ। जी हाँ, इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनें, इस कहानी को बीच में न छोड़ दें, ठीक है। यहाँ एक बार राजा अरण्य एक जगह पर राज करते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। 7 द्वीपों पर उनका ही राज था। राजा अरण्य ने भृगु मुनि को अपना आचार्य बनाकर 100 यज्ञ पूर्ण कराए थे। राजा अरण्य की 5 रानियां थी, 100 पुत्र एवं एक साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा परम सुंदरी कन्या थी।
जिसका नाम पद्मा था। पद्मा इकलौती पुत्री होने के कारण बहुत लाडली थी। राजा अरण्य और उनकी 5 रानियां पद्मा को बहुत प्यार करते थे। राजा बहुत ही सरल, न्यायप्रिय व उदार थे। देवताओं द्वारा स्वर्ग का सिंहासन दिए जाने पर उन्होंने उसे ग्रहण करने से इनकार कर दिया। जब राजा अरण्य की पुत्री पद्मा विवाह के योग्य हुई तो राजा अरण्य को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। पद्मा के लिए योग्य वर की खोज शुरू हो गई। चारों दिशाओं में सुयोग्य वर की तलाश की जाने लगी। अनेक राजाओं को पत्र लिखे गए। एक दिन संयोगवश देवी पद्मा वन में विहार के लिए अपने सखियों के साथ गई थी। वहां तपस्या करके लौट रहे ऋषि पिप्पलाद की दृष्टि पद्मा नाम की उस सुंदरी पर पड़ गई। वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वे उस सुंदरी को अपने मन में बसाए हुए ही थे कि अपनी कुटिया पर पहुंच गए। सुंदरी का सौंदर्य पिप्पलाद के मन मस्तिष्क में धस गया था। एक दिन ऋषि पिप्पलाद पुष्पा भद्रा नामक नदी में स्नान करने गए। संयोगवश राजा अरण्य की परम सुंदरी पुत्री पद्मा भी वहां आ पहुंची। उसे पुनः देखकर ऋषि पिप्पलाद के मन की इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने पद्मा के सखियों और सैनिकों से उसका परिचय प्राप्त कर लिया। वहीं कुछ मनुष्यों ने ऋषि की हंसी उड़ाते हुए कहा कि ऋषि जी, आपका मन देवी पद्मा पर मुग्ध हो गया है, तो आप महाराज से उन्हें मांग क्यों नहीं लेते। इस प्रकार के वचन सुनकर पिप्पलाद लज्जित तो हुए, परंतु उनके दिल में सुंदरी पद्मा को पाने की इच्छा कम न होकर और बलवती हो गई। स्नान, नित्यकर्म और शिव पूजन आदि से निवृत्त होकर मुनि पिप्पलाद राजा अरण्य की सभा में चले गए। अपने दरबार में मुनि को पधारा देख राजा अरण्य ने चरण छूकर उनका अभिवादन किया और विधिवत पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया और पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर ऋषि पिप्पलाद बोले, राजा, आप अपनी कन्या पद्मा का विवाह मेरे साथ करा दीजिए। यह सुनकर राजा चुप हो गए। इस पर पिप्पलाद मुनि कहने लगे कि राजा, यदि शीघ्र ही तुमने अपनी कन्या मुझे नहीं दी तो मैं क्षण भर में ही तुम्हें और तुम्हारे कुल को भस्म कर दूंगा। यह बात सुनकर उनकी रानियां, नौकर चाकर, दासियां सभी रोने लगे। राजा अरण्य यह सोच अत्यंत व्याकुल हो उठे कि कैसे वे अपने फूलों से भी कोमल पुत्री का हाथ एक बूढ़े ऋषि को दे। राजा इसी चिंता में डूबे थे कि क्या करें। तभी वहां उनके पुरोहित और राजगुरु आ गए। राजा ने सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। इस पर राजगुरु बोले कि राजन, आपको अपनी कन्या का विवाह किसी से तो करना ही होगा, तो क्यों न उनका विवाह ऋषि पिप्पलाद से ही कर दिया जाए। इससे आपको कुल की भी रक्षा हो जाएगी। यह ब्राह्मण इस कुल का विनाश कर दे, इससे तो अच्छा ही है कि पद्मा का विवाह इन्हीं से हो जाए। इस प्रकार अपने राजपुरोहित और राजगुरु के वचन सुनकर राजा अरण्य ने अपने कुल की रक्षा के लिए अपनी पुत्री को वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करा उसे ऋषि पिप्पलाद को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात देवी पद्मा और ऋषि पिप्पलाद का वैदिक रीति से परिणय उत्सव संपन्न हुआ तथा राजा ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री को विदा कर दिया। राजा अरण्य से विदा लेकर ऋषि पिप्पलाद अपनी पत्नी पद्मा को साथ लेकर अपने आश्रम पर पहुंचे। इस शोक में कि हमने अपनी पुत्री को एक वनवासी बूढ़े को सौंप दिया है, राजा अरण्य राजपाट छोड़कर वन में चले गए। अपने पति और पुत्री की याद में रो रो कर रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। उनके घर परिवार में चारों ओर दुख ही दुख था। राजा अरण्य ने शिव कृपा से शिवलोक को प्राप्त किया। तत्पश्चात उनके पुत्र कीर्तिमान ने राज्य किया और उनके कुल का नाम चारों ओर फैला दिया। इसलिए हे हिमालय राज, आप अपनी पुत्री को भगवान शिव को अर्पण करके अपने राज्य, कुल और धन की रक्षा करके सभी देवताओं को अपने अधीन कर लीजिए। जी हाँ, यह संवाद था ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कुल की रक्षा करने के लिए किसी एक का त्याग कर देना ही नीति शास्त्र कहलाता है। जिस प्रकार राजा अरण्य ने अपने राजपाट, संपत्ति और अपने परिवार की रक्षा के लिए अपनी पुत्री का विवाह एक ब्राह्मण से कर दिया था, उसी प्रकार लोक कल्याण के लिए आपको भी स्वीकृति दे ही देनी चाहिए। राजा अरण्य के बारे में आप कहानी सुन चुके हैं।
जी हाँ, आपको बता दें कि पद्मा रूपवती होने के साथ गुणवती भी थी। वह साथ साथ लक्ष्मी का रूप थी। अपने पति को साक्षात विष्णु समझकर उनकी सेवा करती थी। एक दिन की बात है, देवी पद्मा स्वर्णनदा नामक नदी में स्नान करने गई। तभी धर्मराज वहां आ पहुंचे और उनके मन में पद्मा की परीक्षा लेने की बात आई। धर्मराज ने राजसी वस्त्रों और आभूषणों को धारण किया और रथों में बैठ गई। रथ में बैठे हुए साक्षात कामदेव प्रतीत हो रहे थे। देवी पद्मा को मार्ग में ही रोककर उन्होंने कहा, देवी आप तो परम सुंदरी हैं। आपकी सुंदरता को देखकर तो चांद भी शर्मा जाए। आप तो राजरानी बनने योग्य हैं। आप इस भयानक जंगल में उस बूढ़े पिपलाद के साथ क्या कर रही हैं? यह बूढ़ा तो मृत्यु के पास ही है। देवी आप उसको त्याग कर मेरे साथ चले। मैं आपको अपने हृदय में स्थान दूंगा। आप मेरी रानी बनकर राज करेंगी। आपकी सेवा करने के लिए हजारों दासियां होंगी जो आपकी हर आज्ञा को सिरोधार्य करेंगी। मैं स्वयं आपका दास बनकर रहूंगा। यह कहकर धर्मराज रथ के नीचे उतरकर देवी पद्मा का हाथ पकड़ने हेतु आगे बढ़े। यह देखकर पद्मा क्रोधित हो गई और पीछे हटकर जोर से बोली, अरे मूर्ख, अज्ञानी, अधर्मी, पापी, दूर हट जा। यदि तूने मुझे स्पर्श किया तो तू नष्ट हो जाएगा। तू काम में अंधा होकर मेरे पति व्रत धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है। तू क्या सोचता है कि तेरा यह राजसी रूप और धन देखकर मैं अपने परम पूज्य महातेजस्वी ऋषि पिपलाद को त्याग दूंगी? नहीं, कदापि नहीं। याद रख, यदि तू मुझे बुरी नज़र से देखेगा तो भस्म हो जाएगा। देवी पद्मा के शाप को सुनकर धर्मराज भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और अपने असली रूप में आकर बोले, माता मैं धर्म हूँ। मैं ज्ञानियों का गुरु हूँ और हर स्त्री को सदैव अपनी माता मानता हूँ। मैंने यह सब आपकी परीक्षा लेने के लिए किया है। मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है कि मैं धर्मात्मा मनुष्यों की धर्म संबंधी परीक्षा लेकर उन्हें धर्म में दृढ़ करूं। परंतु देवी आपने मुझे शाप दे दिया, अब मेरा क्या होगा? यह कहकर धर्मराज चुपचाप खड़े हो गए। तब देवी पद्मा ने कहा, हे धर्मराज, आप तो इस संसार के सभी जीवों के कर्मों के साक्षी हैं। फिर मेरी परीक्षा लेने के लिए आपको यह सब ढोंग करने की आवश्यकता थी। अब सब मेरे मुंह से निकल चुके हैं। जिस प्रकार तीर से निकला, कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, उसी प्रकार मेरा शाप मिथ्या नहीं हो सकता। धर्म आपके 4 पाद हैं। सतयुग में तुम्हारे 4 पाद होंगे। त्रेता युग में 3 पाद होंगे। द्वापर युग में 2 पाद होंगे। कली युग में 1 भी पाद नहीं होगा। परंतु जब पुनः सतयुग होगा तो तुम्हारे 4 पाद पूर्व की भांति वापस आ जाएंगे। पद्मा के वचनों को सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और कहने लगी, हे देवी आप धन्य हैं। आप अति पतिव्रता हैं। आपका अपने पति से अटूट प्रेम है। आप सदा ही उनके चरणों में प्रेम करेंगी। मैं आपके पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ कि आपके पति जवान हो जाएं तथा इनकी जवानी स्थिर रहे। वे मार्कंडेय के समान दीर्घायु हों, कुबेर के समान धनवान हो तथा इंद्र के समान सुंदर एवं वैभव संपन्न हो। देवी आपको शीघ्र ही 10 पुत्रों की प्राप्ति होगी जो गुणवान व दीर्घ आयु होंगे। यह कहकर धर्म अंतर ध्यान हो गए और देवी पद्मा अपने घर वापिस आ गई। अब उनके घर पहुंचकर उसने देखा कि उनके पति धर्म के वरदान के अनुसार जवान हो गए। उनके घर में सुख विलास की सभी वस्तुएं मौजूद थी। इसी प्रकार पिप्पलाद और पद्मा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जी हाँ, कुछ समय पश्चात देवी पद्मा को 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिन्हें पाकर दंपति का जीवन खुशियों से भर गया।